हाय एवरीवन, आज हम ज़ॉम्बी लैंड डबल टैप मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक बर्फीले इलाके में देखते हैं जहां पर कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि कुछ साइंटिस्टों की ओर आते हैं और उन ज़ॉम्बीज में कुछ ज़ॉम्बीज पहले की तरह ही नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा फुर्तीले और होशियार होते हैं। जहाँ एक साइंटिस्ट ज़ॉम्बी से बचते हुए लैब का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो दूसरे साइंटिस्ट की आंख को लेकर दरवाजे को खोल देता है और वो साइंटिस्ट को मार देता है। और कुछ ज़ॉम्बीज ऐसे भी होते हैं जो चुपके से हमला करते हैं। अब हम 10 साल बाद कोलंबस टलासी इनको देखते हैं जो कि विचिटा इनके साथ ही होते हैं और अब वे सभी कुछ ज़ॉम्बीज को मारते हुए अब व्हाइट हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर वे आराम करते हैं और ऐसे ही काफी वक्त गुजारते हैं, जहाँ वे चारों इस वक्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इन 10 सालों में लिटिल रॉक भी काफी बड़ी हो गई होती है जो कि तलाशी के साथ ही रहती है और वो उसके कामों में मदद करती रहती है, जिसे कि तलाशी अपनी छोटी बेटी की तरह मानता है। और वे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पर तलाशी लिटिल रॉक को एक गिफ्ट देता है। तो लिटिल रॉक देखती है कि वो एक गन होती है जिसके बारे में तलाशी बताते हैं कि ये प्रेसिडेंट को काफी अमीर इंसान ने दी थी। जहाँ हम उनकी बातों से देखते हैं कि लिटिल रॉक इन तीनों के साथ रहने से अभी खुश नहीं होती, उसे और भी दुनिया देखनी होती है। जहाँ तलाशी अब बूढ़ा हो चुका होता है और विचिता और कोलंबस एक कपल होते हैं, जिस वजह से वो खुद को खाली सा महसूस करती है और वो अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना चाहती है। फिर हम रात को कोलंबस को देखते हैं जो कि विचिटा को रिंग दिखाकर उसे वेडिंग के लिए पूछता है, पर विचिटा कोलंबस को मना करते हुए कहती है कि मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कोलंबस इसे इग्नोर करने को कहता है। फिर सुबह होती है तो तलाशी और कोलंबस को एक नोट मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि विचिटा और लिटिल रॉक उन दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर भाग गई। और विचिटा लिटिल रॉक से कह रही होती है कि कोलंबस इतना सीरियस क्यों हो जाता है, मुझे अपनी लाइफ में और मजे करने हैं, मुझे अभी और फ्रीडम चाहिए, इसलिए मैं बोर होकर थोड़ा सा बाहर आना चाहती थी। और लिटिल रॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, वो उन तीनों से काफी ज्यादा परेशान थी। और विचिटा ये कार से जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है जिसके पास गिटार होती है और वो उन्हें बताता है कि वो एक म्यूजिशियन है। तो लिटिल रॉक मनी मन इससे काफी खुश होती है क्योंकि उसने काफी अरसे बाद उनके अलावा किसी इंसान को देखा होता है। जहाँ विचिटा तो इतनी ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन लिटिल रॉक उसके साथ चलने के लिए मान जाती है क्योंकि वो अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना चाह रही होती है, जिन्हें की गए हुए 1 महीना हो जाता है। और अब हम तलाशी और कोलंबस को देखते हैं जो कि मॉल में खाने की तलाश में आए होते हैं, जहाँ पर कोलंबस इनको मेडिसन नाम की एक लड़की मिल जाती है जो कि 1 महीने से इसी जगह पर रह रही होती है। और जब वो जिंदा इंसानों को देखती है तो वो कोलंबस को गले लगा लेती है, जहाँ मेडिसन उनके साथ आने के लिए मान जाती है। लेकिन तलाशी मेडिसन को उनके साथ नहीं ले जाना चाह रहा होता है, लेकिन कोलंबस कहता है ये 1 महीने से यहाँ पर अकेली थी, ये हमारे साथ व्हाइट हाउस में रह सकती है। लेकिन तलाशी अभी भी इसके लिए नहीं मानता। उसके बाद कोलंबस और तलाशी एक जगह पर होते हैं जहाँ पर उन्हें एक तरफ से आवाज सुनाई देने लगती है। तो वे देखते हैं कि वो विचिटा होती है, लेकिन विचिटा बताती है कि उसके साथ लिटिल रॉक नहीं है। उन्हें बीच में एक म्यूजिशियन मिला जो कि ग्रेसलैंड नाम की जगह पर जा रहा था और लिटिल रॉक हमसे पहले से ही परेशान थी, इसलिए वो उसके साथ चली गई। लेकिन तलाशी इसके लिए उसे डांटता है और कहता है कि तुमने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। जहाँ वे तीनों डिसाइड करती है कि अब वे लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए जाएंगी, इसलिए वे वापस व्हाइट हाउस में आते हैं जहाँ पर कोलंबस विचिटा से बात कर रहा होता है। तभी उनके पास वहाँ मैंडिस आ जाती है। तो इससे विचिटा को जलन होती है कि उसे गए 1 महीना नहीं हुआ उसने दूसरी लड़की ढूंढ ली, जिसे कि कोलंबस समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। जहाँ से वे तीनों तैयार होकर लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तो मेडिसन भी उनके पीछे पीछे उनके साथ आती है, जहाँ मेडिसन उन सभी से बात करती है और उन्हें वो रिंग दिखाती है जो कि उसे व्हाइट हाउस में मिली थी, जिस रिंग से कोलंबस विचिटा को प्रपोज किया था। लेकिन तलाशी गाड़ी को रोककर मेडिसन को आगे गिरा देता है ताकि इस बारे में मेडिसन और बात न करे। लेकिन उस रिंग को देखने के बाद विचिटा और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और अब वे पुल के ऊपर रुकते हैं जहाँ पर तलाशी ये दूसरी गाड़ी को देख रहे होते हैं, क्योंकि जिस गाड़ी से वे आए होते हैं तलाशी को वो गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, जिन्हें की दूर एक बैन दिखाई देती है, इसलिए वे पैदल ही चलकर वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जैसे वे बैन को देखने लगते हैं तो वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और उनकी और कई सारे ज़ॉम्बीज आने लग जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि इन ज़ॉम्बीज ने यहाँ पर उनके लिए जाल बिछाया था, क्योंकि अब वे ज़ॉम्बीज भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके होते हैं, जिनके पास कई सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। लेकिन तलाशी विचिटा ये सब मिलकर उन्हें मार रहे होते हैं, लेकिन वे ज़ॉम्बीज भी काफी सारे होते हैं और वे आते ही जा रहे होते हैं, जहाँ वे तीनों ही साथ मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। लेकिन आखिर में उनके पास एक ऐसा ज़ॉम्बी आता है जिसे कि तलाशी गोली मारता है, लेकिन वो नहीं मरता और उसे डबल टैप यानी सर पर भी शूट करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर भी नहीं मरता, जिस पर की तलाशी कई सारी गोलियां चला देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर भी उनकी ओर ही आ रहा होता है। इसलिए अब तलाशी उसे अपने पैरों से मार देता है और इस ज़ॉम्बी को देखने के बाद वे सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ कोलंबस उस ज़ॉम्बी को एक नाम भी देता है और बताता है कि ये वाले ज़ॉम्बी काफी मुश्किल से मरते हैं, ये अपने शिकार को मारकर ही दम लेते हैं। जिसके बाद अब वे चारों बैन में बैठ जाते हैं और वे वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ से निकलते हुए उस बैन का टायर ही पंचर हो जाता है।
जिस वजह से उन्हें फिर से ब्रिज के ऊपर उसी मिनी वैन में आना पड़ता है, जो कि तलाशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। फिर जब वे मिनी वैन से जा रहे होते हैं तो मेडिसिन कुछ स्नैक्स को खाती है, लेकिन कुछ देर के बाद स्नैक्स की वजह से मेडिसिन को कुछ अजीब फील होता है और वो वोमिटिंग करने लगती है, जहाँ उसकी हालत और भी खराब हो रही होती है। तो तलाशी इनको लग रहा होता है कि मेडिसिन ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए उन्हें उसे मार देना चाहिए। और जब मेडिसिन वोमिटिंग करने के लिए जाती है तो कोलंबस उसके पीछे जाता है, जहाँ कोलंबस देखता है कि मेडिसिन भी ज़ॉम्बी जैसी दिख रही होती है और वो उसकी ओर गन तानता है, जिसकी आवाज को बिचीटा ये सुन लेते हैं और अब वे तीनों वहाँ से आगे जाने लग जाते हैं, जो कि ग्रासलैंड तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर न ही लिटिल रॉक न ही वो गाड़ी दिखाई देती है, जिससे कि बिचीटा ये फिर से परेशान हो जाते हैं। और वे आगे जाते हैं तो उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है जिसमें की लाइट अभी भी जल रही होती है और वहाँ जाने पर उन्हें वो कार भी दिख जाती है जिसे कि बिचीटा और लिटिल रॉक लेकर गए थे। इसलिए वे तीनों इस रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखने लग जाते हैं, जो कि काफी अच्छी जगह होती है और उसमें काफी सारा सामान रखा होता है, जहाँ से तलाशी पियानो बजाने के लिए चला जाता है और बिचीटा और कोलंबस लिटिल रॉक को ढूंढ रहे होते हैं। और इस जगह के अंदर एक लेडी होती है जो कि तलाशी के ऊपर गन तान देती है, जिसका नाम नेविडा होता है, जिसे तलाशी बताता है कि हम यहाँ पर कोई चोरी करने के लिए नहीं आए हैं, जहाँ पर बिचीटा और कोलंबस भी आ जाते हैं। और बिचीटा उसे बताती है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम लिटिल रॉक है, हमें उसके बारे में बता दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो नेविडा बताती है कि यहाँ पर एक लड़की बाकली नाम के लड़के के साथ आई थी, जिसे की गन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वे दोनों किसी जगह पर तो जाने की बात कर रहे थे। फिर हम लिटिल रॉक को देखते हैं जो कि उसी म्यूजिशियन यानी बाकली के साथ होती है और वे बेबीलोन जगह पर पहुंचते हैं, क्योंकि बेबीलोन एक ऐसी जगह है जहाँ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग बाउंड्री बनाकर शांति से रहते हैं और लिटिल रॉक इनको भी वे लोग अपनी जगह के अंदर ले जाते हैं। जो लोग बिल्कुल भी हथियार नहीं रखते वे बिल्कुल वहाँ पर शांति से रहते हैं। फिर हम सुबह तलाशी को देखते हैं जो कि अपने फेवरेट सिंगर के कपड़े पहन लेता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और वे देखते हैं कि कोई उनकी कार को कुचल देता है और वे दो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल तलाशी और कोलंबस की तरह होते हैं और उन दोनों ने भी इस दुनिया में रहने के लिए कुछ रूल्स बनाए होते हैं, जिनसे कि कोलंबस तलाशी अपने अपने रूल्स के बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं और अब वे सभी अंदर जाकर आराम करने लगते हैं। तभी उन्हें फिर से कुछ आवाज आती है तो तलाशी ये देखते हैं कि उन दोनों लोगों का पीछा करते हुए 2-3 ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जो ज़ॉम्बी कोलंबस के बताए हुए ज़ॉम्बी की तरह स्मार्ट ज़ॉम्बी होते हैं। वे अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ते, जिन्हें की तलाशी कोलंबस साथ मिलकर मारने की कहते हैं, लेकिन वे दोनों बताते हैं कि ये ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए आए हैं, इसलिए वे दोनों इन्हें संभाल लेंगे और फिर वे दोनों उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कोलंबस बताता है कि इन दोनों ने एक रूल मिस कर दिया कि मदद मांगने से कभी हिचकिचाओ मत, लेकिन किसी तरह वे दोनों उन ज़ॉम्बीज को मारकर आ जाते हैं और फिर वे ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ तलाशी देखता है कि उसके जैसे आदमी के हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जिससे कि वो वोमिटिंग करने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है और ऐसा ही कोलंबस जैसे आदमी के साथ भी होने लगता है, जिससे कि वे सभी जान जाते हैं कि ये दोनों ज़ॉम्बीज बनने वाले हैं। जहाँ पे ज़ॉम्बी बनते ही तलाशी और कोलंबस पर हमला करने लग जाते हैं, जिससे कि तलाशी लड़ रहा होता है और कोलंबस किसी तरह एक से बच रहा होता है और वे इधर उधर भग रहे होते हैं। तो बिचीटा ये गन्स को ले लेती है, जिससे कि वे इन्हें शूट करने लग जाती है और तलाशी अपने जैसे आदमी को गिटार की मदद से मार देता है, जिसके पास से कोलंबस गुजरता है तो वो उस ज़ॉम्बी से कोलंबस को भी बचा लेता है और वे दूसरे आदमी को भी शूट करके मार देते हैं। और इस सब के बाद वे वापस लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ कोलंबस तलाशी से कहता है कि तुम्हें नवाडा से भी पूछना चाहिए, लेकिन नवाडा उनके साथ आने के लिए मना कर देती है और बताती है कि वो तलाशी का यहाँ पर इंतजार करेगी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। जहाँ तलाशी उस ट्रक को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक उससे ठीक से नहीं चल पाता, जिस वजह से उन्हें अपनी मिनी वैन से ही आगे बढ़ना पड़ता है और रास्ते में उन्हें एक गाड़ी मिलती है जिसके अंदर मेडिसिन होती है, जिसे कि कोलंबस ने नहीं मारा था और वो अब बिल्कुल ठीक होती है, जो कि अब उनकी गाड़ी में आती है, जिससे कि वे पूछते हैं कि तुम तो ज़ॉम्बी बन गई थी, लेकिन मेडिसिन बताते हैं कि उसने जो चिप्स खाई थी उससे उसे एलर्जी थी, जिससे उसे वोमिटिंग होने लगी और वो ज़ॉम्बी जैसी दिख रही थी। और वो कोलंबस को बताती है कि मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनी हूँ। जहाँ वे ऐसे आपस में बात करते हुए बेबीलोन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंचने पर तलाशी गाड़ी को बम से उड़ा देता है, क्योंकि उसे वो गाड़ी पसंद नहीं होती और अब वे अंदर जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन अंदर घुसने से पहले उन्हें अपने हथियार रखने होते हैं, इसलिए वे हथियारों को देकर बेबीलोन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लिटिल रॉक मिल जाती है, जिसे देखकर बिचीटा काफी ज्यादा खुश होती है और बिचीटा लिटिल रॉक को समझाती है कि ऐसी गलती फिर से मत करना, हमें छोड़कर अकेली कहीं मत जाना, जिनसे लिटिल रॉक कहने लगती है कि ये काफी अच्छी जगह है, ये तुम जैसे खून खराबा करने वाले लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर सभी शांति से रहने वाले लोग रहते हैं। लिटिल रॉक की ये बातें उन्हें काफी अजीब लगती है, लेकिन तलाशी इसके लिए खुश होता है कि लिटिल रॉक यहाँ पर खुश है और वो भी यही चाहता था कि लिटिल रॉक भी अपनी उम्र के लोगों के साथ ही रहे। इसलिए जब रात होती है और वे सभी एक साथ बैठे होते हैं तो तलाशी उनसे कहता है कि अब तुम सभी लोग यहीं बेबीलोन में रहोगे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद है और ज़ॉम्बीज को मारना। इसलिए वो रात होने पर बेबीलोन से कार लेकर जाने लग जाता है और वो बीच में अपनी कार को रोक देता है, क्योंकि उसके सामने कई सारे T-800 ज़ॉम्बीज होते हैं।
वे ज़ॉम्बीज़ जो अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ते और अब वे बेबीलोन की ओर ही जा रहे होते हैं। इसलिए तलाशी तुरंत ही वापस बेबीलोन की ओर आ जाता है, जहाँ आकर वो कोलंबस इनको ज़ॉम्बीज़ के झुंड के बारे में बता देता है कि वे बेबीलोन की ओर ही आ रहे हैं। और तलाशी अपने गन्स के बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने वो सारी गन्स पिघला दी होती है, जहाँ वो म्यूजिशियन इस बात को सीरियस भी नहीं लेता, जिससे लिटिल रॉक उसे बताती है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम ऐसी बात को भी नहीं समझ पा रहे हो। तलाशी इनको एक आदमी बताता है कि उनके पास फ्यूल है, जिससे कि वे धमाका करके उन्हें मार देंगे, जिन्हें की तलाशी अपना प्लान बताने लगता है और उन्हें ढाल जैसी चीजों को लेने को कहता है। और फिर तलाशी बचीता ये सब नीचे जाकर उन ज़ॉम्बीज़ के लिए पूरी तैयारी करने लग जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर करने के लिए एक चक्री को जलाकर उसे घुमा देते हैं, जिससे कि उन ज़ॉम्बीज़ का झुंड उनकी ओर आ जाता है, जहाँ पर उन्होंने चारों तरफ आग जला रखी होती है, जिससे कि वे ज़ॉम्बी अंदर आते हैं तो वे उसके अंदर फंस जाते हैं और वो आग फ्यूल टैंक तक पहुंचती है, तो वहाँ पर जोर का धमाका हो जाता है, जिसमें कि कई सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। लेकिन तलाशी ये देखती है कि अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर आ रहे होते हैं, इसलिए अब वे अपने छोटे मोटे हथियारों से वहाँ ऊपर से ही लड़ने लग जाते हैं और वे उन ज़ॉम्बीज़ को ज्यादा वक्त तक नहीं रोक पाते और उन्हें लग रहा होता है कि अब वे मरने वाले हैं। लेकिन तभी नवाडा वहाँ उस मॉन्स्टर ट्रक को लेकर आ जाती है, जो कि उनके पास आकर तलाशी इनको अपने ट्रक के अंदर ले लेती है, जिसके बाद नवाडा अपने ट्रक से उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाती है और ऐसा करके वो मॉन्स्टर ट्रक से कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। लेकिन उन्हें मारते हुए उनका मॉन्स्टर ट्रक भी पलट जाता है, जिससे कि अब वे बाहर आ जाते हैं, जहाँ अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज़ बचे होते हैं जो कि उनकी ओर ही आ रहे होते हैं। लेकिन सीढ़ियों के दरवाजे की ओर 4-5 ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं और इस वजह से भी बीच में फंस गए होते हैं। लेकिन लिटिल रॉक ये ऊपर से चीजों को गिराकर उन ज़ॉम्बीज़ को मार देती है, जिससे कि तलाशी ये सब ऊपर सीढ़ियों से आने लग जाते हैं। लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ का झुंड भी सीढ़ियों से उनके पीछे ही आ रहा होता है, जिन्हें की तलाशी रोकता रहता है और बाकी सभी लोग ऊपर चले जाते हैं, जहाँ से तलाशी अब उन ज़ॉम्बीज़ को अपना पीछा कराता हुआ ऊपर आता है। तो सभी लोगों ने ढाल लगाकर एक रास्ता बना रखा होता है, जहाँ से तलाशी उन्हें अपना पीछा कराता हुआ आगे ले जाता है और एक लंगर के लटक जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश में वे सभी ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग से नीचे गिरने लग जाते हैं, जिनसे की तलाशी खुद को बचा रहा होता है। फिर वे सभी ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आखिर में 2 ज़ॉम्बीज़ और आ जाते हैं जो कि नीचे ही जा रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी तलाशी का पैर पकड़ लेता है और इस वजह से तलाशी का लंगर से हाथ भी छूटने लगता है। तो कोलंबस ये उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं होता। जहाँ तलाशी अब गिरने वाला होता है तो लिटिल रॉक गन निकालकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और फिर तलाशी को भी सेफली अपने पास ले आते हैं, जहाँ लिटिल रॉक तलाशी को बताती है कि उसकी ये गन तलाशी का दिया हुआ क्रिसमस गिफ्ट था, जहाँ वो म्यूजिशियन मेडिसन को पसंद करने लगा होता है। और अब बेचिटा कोलंबस को भी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिससे कि कोलंबस रिंग पहना देता है और वे सभी एक साथ होते हैं। और इसके बाद वे गाड़ी से जा रहे होते हैं, जिनके साथ नवाडा भी होती है, जहाँ कोलंबस उन्हें बताता है कि घर कोई जगह नहीं है, घर हम सब की एक साथ रहने से बनता है। और अब वे सभी एक साथ मिलकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।